नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स की खास पेशकश। आज बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक 2, यानी कि हिंदुस्तान फिर से करने वाला है पाकिस्तान पर प्रहार। भारत और पाकिस्तान के बीच कल सुपर 4 का संग्राम होगा और इस महामुकाबले के लिए कैसी चल रही है तैयारी आपको बताने वाले हैं हम। इस पर अपने क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह जी से भी खास बातचीत करेंगे। साथ ही दुबई में मौजूद न्यूज़ नेशन के मेरे सहयोगी रवीश बिष्ट से भी होगी बातचीत और मुलाकात। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कैसे न्यूज़ नेशन के भारत पाक कॉन्टेस्ट में आप भाग लेकर विनर बन सकते हैं। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से न्यूज़ नेशन का ऐप डाउनलोड करना होगा और ये बताना होगा हमें कि कल कौन जीतेगा भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला। विनर के नामों का ऐलान भारत पाक मैच के अगले दिन किया जाना है। तो चलिए, ये बात हुई न्यूज़ नेशन के कॉन्टेस्ट की और अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले कल के महामुकाबले की, जिसमें पाकिस्तान पर हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक 2 करने वाला है। देखिए ये खास रिपोर्ट। एशिया की जंग में टीम इंडिया ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसे इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम माना जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में तो टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में जीत दर्ज की थी और पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। अब दूसरा मुकाबला है, पाकिस्तान पलटवार करने की कोशिश में होगा, लेकिन टीम इंडिया के हौसले भी बुलंद हैं। ऐसे में जीत तो भारतीय टीम की ही होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, दुबई। तो चलिए, कल मैदान पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी और सर्जी इस स्ट्राइक को करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। चलिए, खास हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर जी जुड़े हुए हैं, रवीश भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, कल सर्जी करने वाले हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जी अनावे, देखिए एक्सपेक्टेशंस होंगी रविंद्र जडेजा से, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, और एक बैलेंस उनसे मिलता है टीम को, क्योंकि 7 जो नंबर है वहाँ पे आप उनको बैटिंग भी करा सकते हैं। यूजफुल बॉलर है, ऐसे बॉलर है जिनसे आप पूरे 10 ओवर करवा सकते हैं। और यहाँ की पिच जो है जिसमें बॉल रुक कर आ रही है, रविंद्र जडेजा की लाइनो लेंथ बड़ी एक्यूरेट रहती है, तो इस प्रकार का जो स्पिनर होता है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है इन कंडीशंस में, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन हाँ, आई एम श्योर कि पाकिस्तान भी वो भी पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आज हालांकि दोनों टीमों का ऑफ डे था, किसी भी टीम ने आज प्रैक्टिस नहीं की। टीम इंडिया भी होटल में रही, पाकिस्तान की टीम भी होटल में ही है, क्योंकि दोनों ने कल मैच खेला था, इसलिए दोनों टीमें चाहती थी कि इतने बड़े मैच से थोड़ा सा रिलैक्स रहा जाए। तो आज दोनों टीमों ने प्रैक्टिस नहीं की, पर आई होप कि स्ट्रेटेजी जो है वो जरूर बना रहा होगा दोनों टीमों का टीम मैनेजमेंट कि किस तरीके से मुकाबला खेला जाए। जी मनिंदर सर, जिस तरीके का पिछला मुकाबला हम देखें तो अभी तक की पाकिस्तान को सबसे बड़ी हार दी है इंडिया ने, तो इस बार वो रिकॉर्ड भी हम तोड़ने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। देखिए, अगर दोनों टीमों का मुकाबला किया जाए ऑन पेपर और जिस तरह से खेल रही हैं, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम डोमिनेट करके खेल रही है। हालांकि पहला मैच हांगकांग के अगेंस्ट ऐसा लग रहा था कि कहीं हांगकांग की टीम मैच जीत के ना चली जाए, लेकिन वो जो वेकअप कॉल मिला इंडिया को, उसके बाद जो मैचेस खेले हैं दोनों, उसमें ऐसा लगा कि ये इंडियन टीम ऐसी है जिसको हराना किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल है, खासतौर से जिस तरह की कंडीशंस हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, रोहित शर्मा जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करते जब किसी और के अंडर खेलते हैं, लेकिन अब कैप्टन खुद है, उनको पहले मैच के बाद समझ आई कि उनकी क्या जिम्मेदारी है और उसका एहसास उन्हें हुआ है और उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है। और जब कैप्टन, मैंने हमेशा माना, जब आपका लीडर, जब आपका कैप्टन इस तरह के उदाहरण सेट करता है तो फिर बाकी टीम भी वैसा करना शुरू कर देती है, और वो हमने देखा मैदान के ऊपर। चलिए रविश, कल निगाहें किस पर रहने वाली है सबसे ज्यादा, अगर टीम इंडिया के बैट्समैन की बात करें? देखिए, अगर टीम इंडिया की पूरी परफॉर्मेंस देखें इन तीनों मैचेस में, तो हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने वहाँ पे ओवरकम किया है और डोमिनेट किया है। चाहे पेस बॉलिंग की बात कर लें, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है पिछले 2 मैचेस में। उसके बाद स्पिनर्स की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के अगेंस्ट केदार जाधव ने अच्छी गेंदबाजी की थी। इधर आएंगे तो रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छी गेंदबाजी की, और ओपनिंग जो स्लॉट रहा है भारत का, शिखर धवन, रोहित शर्मा, उन दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। तो हर डिपार्टमेंट पर इंडिया डोमिनेट करते हुए आई है दूसरी टीम को, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एक प्लेयर पर नजर होगी। ओवरऑल इंडिया का बस ये कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर ज्यादा उसको एक्सपोज नहीं हुआ, उसको ज्यादा बैटिंग मिली नहीं है, लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस की है, कॉन्फिडेंट नजर आ रही है टीम इंडिया। सर, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मिडिल ऑर्डर की रवीश ने बात की। मुझे लगता है कि रायडू को नंबर 3 पर बैटिंग कराई है, उन्होंने रन्स बनाए हैं। फिर धोनी को नंबर 4 पर बैटिंग कराई, उन्होंने रन्स बनाए हुए हैं। केदार जाधव ने रन्स बनाए हुए हैं और दिनेश कार्तिक ने भी रन्स बनाए हुए हैं। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर समझ गया है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर किस तरह की बैटिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वक्त बिता लेने की ज़रूरत है। एक जहां पर मुझे कमज़ोर कड़ी लग रही है वो हमारे मेन स्पिनर्स जो है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, बहुत धीमी गति से बॉल डाल रहे हैं, और जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, टर्न मिल रहा है, बॉल धीमी गति से आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड रखनी होगी।
और प्रॉबेबली वो लेसन लर्न किया होगा, क्योंकि जडेजा जब टीम में आए या फिर केदार जाधव ने जिस तरह से बॉलिंग की, वो थोड़ा सा तेज बॉलिंग कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिली। सो ये काम कोचेस का है, बॉलिंग कोच का है, कैप्टन रवि शास्त्री का है। बॉलिंग कोच आप कह सकते हैं कि फास्ट बॉलिंग कोच है, लेकिन जो मेन कोच है रवि शास्त्री, वो तो स्पिनर रहे हैं, उन्हें तो पता होना चाहिए इस तरह की पिचेस के ऊपर किस तरह की बॉलिंग करने की जरूरत है और इन यंग स्पिनर्स को गाइड करें। अगर ये यंग स्पिनर्स थोड़ी सी स्पीड ले आते अपनी बॉलिंग में और विकेट्स लेनी शुरू कर देते तो कॉन्फिडेंस जो इंडियन टीम का इस समय हाई है वो और बढ़ जाएगा। रविश, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी पिछली हार से सबक लेकर भी कुछ बदलाव कर सकता है, तो वहां कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना बेहद जरूरी है? देखिए, अब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए दो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें, शोएब मलिक ने तो अफगानिस्तान के खिलाफ कल ही मैच में एक 6 और एक 4 लगाकर उनको मैच जिताया और वो उनके मिडिल ऑर्डर की जान नजर आते हैं। ऊपर से बाबर आजम भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और शायद पाकिस्तानी होप करेगा कि फखर जमा जो कि इतना नहीं चले, ये मामूल हक वो थोड़ा कुछ रन बनाए। सरफराज को भी हमने देखा था, वो भी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी भी कोशिश यही होगी कि इंडिया के अगेंस्ट रन बनाए। लेकिन आप प्रोसीजर देखिए, अगर पिछले 1-1.5 साल का जितना भी मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के हुए चैंपियंस ट्रॉफी में, सिर्फ एक फाइनल वाला जो मैच था जहां भारत का शायद ऐसे लगता था ऑफ डे था, अदरवाइज उस टूर्नामेंट में भी इंडिया ने डोमिनेट करके क्रिकेट खेली थी, पाकिस्तान ने डोमिनेट करके क्रिकेट नहीं खेली थी। वो किसी तरीके से वहां पे पहुंचे थे फाइनल में और उन्होंने जीता था। तो यहां पर मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम, उनके वो फेवरेट टीम है यहाँ पर, वो जिस तरीके से क्रिकेट के लिए कॉन्फिडेंट है, उनको इस तरीके ऐसा कुछ नहीं है उनके साथ कि उनको थोड़ी नर्वसनेस हो रही हो। पाकिस्तान के अगेंस्ट मुकाबला है, ऑन पेपर्स भी ऑन ग्राउंड भी इंडियन टीम फार बेटर नजर आती है पाकिस्तान की टीम से। तो चलिए, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इंडियन टीम जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल भी जहन में नहीं है कि सामने कौन है, उनके सामने जो आएगा वो उसे रौनते जाएंगे, यही दिमाग में हमारे खिलाड़ी लेके चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे अंजाम देंगे टीम इंडिया के सरजी। कैसे हिंदुस्तान के जे से डर गया पाकिस्तान, आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में रविंद्र जडेजा बेअसर साबित हुए थे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जडेजा पर जमकर हमला बोला था, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर जडेजा ने अपनी गेंदबाजी का दम दिखाया और फिर एशिया की जंग में बांग्लादेश को भी पस्त कर दिया। अब जडेजा को अपने इस प्रदर्शन को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी बरकरार रखना होगा ताकि वो पाकिस्तान से अपना हिसाब बराबर कर सके। पाक के खिलाफ खेले जडेजा ने 4.86 की इकॉनमी से 10 विकेट चटकाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 41 रन देकर 3 विकेट रहा है। साफ है, पाकिस्तान की टीम कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है, क्योंकि जडेजा और जाधव मिलकर फिर से पाकिस्तान का काम तमाम कर देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मुकाबले में जीत के बड़े हीरो रहे थे भारत के ऑफ स्पिनर केदार जाधव, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट चटकाए थे। बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में एक जाधव को आजमाया तो नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 के मुकाबले में जाधव से एक बार फिर बड़ी उम्मीदें रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज नेशन, दुबई। तो कल के मैच को जीतकर पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया फाइनल में कदम रखेगी। रविश, किस तरह का दुबई में नजारा है, क्योंकि यहां तो भारत की बात करें तो यहां तो इस मैच को, मुकाबले को फाइनल से पहले का फाइनल माना जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं फाइनल से पहले का फाइनल ये हो सकता है, लेकिन डोंट फॉरगेट कि अफगानिस्तान भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर द क्राउड, ऑल ओवर द क्रिकेट फैंस जरूर चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान का ही फाइनल मुकाबला हो। लेकिन पर्टिकुलरली इस मुकाबले की बात करूँ, शायद इंडियन टीम कोई बदलाव ना करे, उनको एक सेट कॉम्बिनेशन लग गया मिल गया, तो वो शायद प्लेइंग 11 में कोई छेड़छाड़ ना करे। पाकिस्तान कर सकते हैं, जैसे कि आमिर को उन्होंने पिछले मुकाबले में खिलाया, तो यहाँ नजर ना आए, शाहीन आफरीदी उनके एक अच्छे बॉलर है, उनको वो लेकर आ जाए, तो वो बदलाव कर सकते हैं। वो उनको बदलाव शायद करना भी पड़ेगा अगर उनको भारत से मुकाबला करना है। इंडिया शायद थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में कि उनको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपनी प्लेइंग 11 को लेकर, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया था डोमिनेट करते हुए, उस कॉन्फिडेंस को ही आगे बढ़ाना है इस मुकाबले के लिए भी। जी मनी सर, आप देखते हैं कोई बदलाव, और जिस तरीके से जडेजा ने टीम में एंट्री मारी, उनसे टीम को कितना ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है? जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जडेजा के आने से टीम का बैलेंस बेहतर हो गया है, क्योंकि अगर जडेजा ना होते तो आप हार्दिक पांड्या को ही खिलाते रहते, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की पिचेस के ऊपर आपको 3-3 फास्ट बॉलर्स की ज़रूरत है, 3-3 सीम बॉलर्स की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पर स्पिनर्स की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अफगानिस्तान की टीम क्यों सक्सेसफुल हो रही है, वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनएक्सपीरियंस की वजह से हार गया, अदरवाइज उनके पास स्पिनर्स इतने हैं, और जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस हो रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं बड़ी बड़ी टीमों को। सो वही इंडिया को भी करना है, और मुझे लगता है कि उनके आने से टीम का बैलेंस बहुत बेहतर हुआ है। जहाँ तक टीम में किसी तरह के चेंज का सवाल है, मुझे लगता है कि आपके जो दिग्गज स्पिनर हैं, जो 2 यंगस्टर्स हैं जो कि बहुत बढ़िया इन टैंडम बॉलिंग कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से, अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जब से उनको मौका मिला है, केवल उनका माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि इन पिचेस के ऊपर उन्हें क्या करना होगा विकेट्स लेने के लिए।
रविश, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कुलदीप और चहर, इनको अभी तक पाकिस्तान ने खेला नहीं, लेकिन पिछले मुकाबले में उन्हें भी अब खेल चुके हैं वो, तो उसका कोई असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा इससे मैच पे? देखिए खेले जरूर, लेकिन कोई ऐसा उनका प्रदर्शन रहा नहीं। मतलब पाकिस्तानी बैट्समैन की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसा उन्होंने डोमिनेट नहीं किया, क्योंकि अर्ली ऑन ही उनको दबाव में ला दिया था भारत के पेस बॉलर्स ने, और उसके बाद मिडिल ओवर्स में केदार जाधव ने गेंदबाजी की। लेकिन जैसा कि मनी सर भी कह रहे हैं कि शायद आपको डिफरेंट पिच के हिसाब से गेंदबाजी करनी होती है। हमें पता है साउथ अफ्रीका में जब अचानक से बारिश पड़ गई थी, जोहानिसबर्ग में वनडे चल रहा था और भारतीय स्पिनर्स एकदम से बेअसर वहाँ पे साबित हो गए थे, और उसके बाद वो मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। तो डिफरेंट कंडीशन से अभी यंगस्टर्स हैं, अभी बिल्कुल नए आए क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट ज़्यादा खेली नहीं है डिफरेंट प्लेसेस में उन्होंने, तो वो धीरे धीरे उनको शायद पता लगता रहेगा कि कैसे स्ट्रेटजी को मोल्ड करना है, किस तरीके की गेंदबाजी डिफरेंट विकेट पे करनी है। एक्सपीरियंस के साथ शायद आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जरूर उनके साथ कोच ने बात की होगी, जरूर बॉलिंग कोच ने बात की होगी, कप्तान ने उनके साथ बात की होगी, धोनी उनके साथ मौजूद है, तो शायद इस वाले मैच में और चहल जो है और खतरनाक नजर आए, कुलदीप यादव और अपनी मिस्ट्री जो गेंदे उनको वहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाजों को उसमें फंसाएं। तो ये सारी बातें जरूर टीम मैनेजमेंट, टीम कैंप में जरूर चल रही होंगी इन दो स्पिनर्स को लेकर। मनी सर, बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव देखते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ को लेकर आप हमेशा कहते हैं कि धोनी शायद और बेहतर कर पाएंगे अगर ऊपर लाएंगे तो? नहीं, मुझे लगता है रोहित शर्मा का ये माइंडसेट है, धोनी को नंबर 4 या नंबर 5 पर बैटिंग करानी है, और पिछले मैच में नंबर 4 पर बैटिंग कराई। हमने देखा था धोनी को थोड़ा सा वक्त लगा सेटल होने के लिए, लेकिन एक बार सेटल हो गए तो फिर उन्होंने अपने अंदाज में बैटिंग करनी शुरू की। वो तो अनफॉर्चुनेटली 33 पर वो आउट हो गए बड़ी शॉट लगाने की कोशिश में, लेकिन धोनी को नंबर 4 या नंबर 5 पर ही रखें तो मेरे ख्याल से ये टीम के बैलेंस के लिए बेहतर होगा, और धोनी से आप ज़्यादा परफॉर्मेंसेज निकलवा के ला सकते हैं उन नंबर्स पर। तो चलिए, कल का मुकाबला है, महामुकाबला है, और भारत के फैंस यही चाह रहे हैं कि कल की जो हार पाकिस्तान को मिले वो पिछली हार से भी बहुत ज़्यादा बड़ी मिले। आपको एक बार फिर से याद दिलाते चलें कि भारत पाकिस्तान के बीच कल होने वाले सुपर 4 मैच को लेकर न्यूज़ नेशन के कॉन्टेस्ट में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर न्यूज़ नेशन का ऐप डाउनलोड करना है और बताना है कि आखिर कौन जीतेगा भारत पाकिस्तान का महामुकाबला। विनर के नामों का ऐलान भारत पाक मैच के अगले दिन किया जाएगा। तो मनी सर जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और रविश भी हमारे साथ लगातार क्रिकेट अपडेट हमें वहां से पहुंचाते जा रहे हैं। रविश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थकता।